गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीडी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। तो देखो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको हम एलसीएम बोलते हैं, ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स is the lowest or smallest or least of their common multiples। देखो, हमने डेफिनेशन में क्या लिखा कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स, जो दो या उससे ज़्यादा गिवन नंबर्स का एलसीएम होता है, वो होता है इज़ द लोएस्ट, स्मॉलेस्ट और लीस्ट। सबसे कम, मतलब कि सबसे कम, सबसे छोटा या बिल्कुल ही कम, ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स, उनके कॉमन मल्टीपल्स का जो स्मॉलेस्ट होता है गिवन नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स का जो भी स्मॉलेस्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा, एलसीएम आएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा। देखो, जैसे अगर आपको बोला जाए कि आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। देखो, हमने लास्ट क्लास में एचसीएफ निकालना सीखा था, तो उसके लिए हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टर किए थे। तो यहाँ पर भी हमें प्राइम फैक्टर ही करने हैं। 2, 6, 2, 3 एंड 3, 1। 18 के जब हम करेंगे तो 2 पर 9, 3 पर 3 एंड 3 पर 1। तो हमने 12 के जो फैक्टर्स लिखे वो लिखे 2 × 2 × 3, एंड जो हमने 18 के मल्टीपल्स लिखे वो लिखे 2 × 3 × 3। तो देखो, हमने अगर इन्होंने बोला होता कि एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ के लिए तो हमने क्या किया था, पेयर्स बनाए थे। 2 × में एक पेयर ये 3, तो सिर्फ 2 × 3 6 क्या होता है, इसका एचसीएफ होता। लेकिन अब हमें बोला गया है कि एलसीएम आपको निकालना है। तो देखो, एलसीएम कैसे निकलेगा, जो आपके पेयर बनते हैं उनमें से तो आपको 2 × 3 एक एक लेना ही है। जैसे 2 का पेयर था तो आपने 2 लिखा, 3 का पेयर था तो आपने 3 लिखा। जो ये बचते हैं, इसमें जो ये 2 बचता है और जिसमें ये 3 बचता है, इनको भी आपको इंक्लूड करना है एलसीएम में, तो वो होगा आपका एलसीएम। तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 18, 36। तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा। एलसीएम में आपने ध्यान रखना है कि पेयर में से तो आपको एक एक नंबर उठाना ही है। इससे अलग जो आपके बचते हैं जिनका पेयर नहीं बनता, वो भी आपको साथ में मल्टीप्लाई में लिखने हैं। तो एलसीएम यहाँ से होगा 36। ऐसे ही आपको अगर एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए, एलसीएम ऑफ 24 एंड 90, तो देखो हम क्या कर सकते हैं। हमें क्या करना होता है, दोनों के कॉमन लेकर जो सबसे छोटा आता है वो आपका क्या होता है, एलसीएम आता है। तो देखो, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, 24 के फैक्टर्स करेंगे तो कितना आएगा, 12, 2 पर 6, 2 पर 3 एंड 3 पर 1। जब हम 90 के करेंगे तो 2 पर 45, 3 पर 3 × 1 = 3, 3 × 5 = फिर 3 × 5 = 15 एंड 5 पर 1। तो हमने 24 को लिखा 2 × 2 × 2 × 3, एंड हमने 90 को लिखा 2 × 3 × 3 × 5। तो देखो, एलसीएम कितना हो जाएगा, इस पेयर में से तो आपका एक 2 निकलेगा, ये 3 वाले पेयर में से एक 3 निकलेगा, और यहाँ पर जो बचता है 2 × 2, और इसमें जो भी बचता है वो भी लिखो 3 × 5। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ से, 360। अब देखो, अगर आपको बोला जाए कि आपको एलसीएम निकालना है 20, 25 एंड 30 का, आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड
30। देखो अब हमारे पास 3 नंबर हैं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम अलग अलग नंबर का क्या करें, प्राइम फैक्टर्स करें और फिर ऐसे पेयर बनाकर उसका एलसीएम निकाल लें। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो ये तीनों नंबर आपको दिए हुए हैं, इन तीनों नंबर्स को आप एक साथ लिख लो और फिर इनको डिवाइड करो दो। जैसे प्राइम फैक्टर्स हम निकालते हैं ऐसे ही निकालो। कम से कम 2 जो है आपके एक नंबर से डिवाइड होने चाहिए। जैसे अगर हम 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 20 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 10 आएगा। 25 डिवाइड नहीं होता तो 25 एज इट इज़ लिखेंगे और 30 को जब डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। ऐसे ही आप देखो आपका कितने पर चल सकता है, ये 3 पर सिर्फ 15 ही डिवाइड होगा। 2 पर ही करें अगर हम तो 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 25, यहाँ पर 15। अब देखो हम करेंगे 5 पर, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15। तो देखो यहाँ से आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सब को लिख लो मल्टीप्लाई में। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना बनेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 25 ज़ा 100 और इंटू 3 करेंगे तो 300। तो एलसीएम कितना हो गया आपके पास, 300। आप देखो हमारी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.7। एक्सरसाइज 3.7। इस एक्सरसाइज में आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं जो बेस्ड होंगी आपकी एलसीएम और एचसीएफ पर। तो आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम और एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे। तो एक छोटी सी ट्रिक है, जब भी आपके पास मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, मोर मीन्स ऐसे वर्ड हों जो आपको अधिक की सेंस दें, तो उस टाइम पर आपको निकालना पड़ेगा इन प्रॉब्लम्स में एचसीएफ। और जब भी आपको इस तरीके से कुछ हो कि मिनिमम, लोवेस्ट, लीस्ट, तो इस टाइप के जब आपको वर्ड्स गिवन होंगे सम में, तब आप निकालेंगे एलसीएम। तो ये एक ट्रिक है ये जानने के लिए कि आपको इस प्रॉब्लम में एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो देखो जो हमारा फर्स्ट सम है, फर्स्ट सम करेंगे पहले। फर्स्ट सम आपको गिवन है, रेनू परचेजेस टू bags of fertilizers of weights 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. देखो स्टेटमेंट समझो, इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि रेनू परचेजेस 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर्स। रेनू जो है फर्टिलाइज़र के 2 बैग खरीदती है। एक का वेट है 75 किलोग्राम और एक का वेट है 69 किलोग्राम। अब आपको बोला गया है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। आपको वेट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइज़र एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम पर क्या कर सकता है, इन दोनों बैग्स का वेट मेजर कर सकता है।
तो अब देखो हमने पढ़ा था कि आप HCF कब निकालते हैं और LCM कब निकालते हैं। तो देखो इस सम में आपको क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है वेट की, जो इन दोनों वेट्स को मेजर कर सके। मतलब अब हम इस सम में क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो गिवन क्या है आपको, वेट ऑफ 2 bags of fertilizer कितना दिया हुआ है, एक 75 kg एंड अदर इज 69 kg। अब देखो मैक्सिमम वेट आपको निकालने के लिए बोला गया है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, HCF ऑफ 2 bags वेट, मतलब 75 एंड 69 का HCF। तो देखो HCF कैसे निकलता है, सबसे पहले हम 75 के प्राइम फैक्टर करेंगे, ये चलेगा 3 पर 25, फिर 5 पर 5 और फिर 5 पर 1। फिर इसके बाद देखो 69 का जब आप निकालोगे प्राइम फैक्टर्स तो भी ये 3 पर चलेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब 23 पर ही रहेगा तो 1। तो देखो यहाँ पर HCF 75 को तो लिखो 3 × 5 × 5 एंड 69 को लिखो 3 × 23। तो देखो HCF यहाँ पर कितना आ जाएगा। HCF में हमने क्या सीखा था कि हम जितना भी पेयर बनेंगे सिर्फ वही उन्हीं पेयर में से एक नंबर लिखेंगे। तो यहाँ से देखो और 5 और 23 के पेयर नहीं बनते, 3 और 3 का पेयर बनता है, तो हमने लिखा 3। तो HCF क्या हो गया, 3। तो लिखो हेंस 3 kg इज द मैक्सिमम वेट आगे आपको यही लिखना है जो आपको स्टेटमेंट में गिवन है। देखो यहाँ से आपको ऐड कर देना है कि हेंस 3 kg इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइज़र एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो यही स्टेटमेंट आपको इसके बाद में यहाँ पर लिखनी है। आप देखो सेकंड सम, अब देखो सेकंड सम समझो कि 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। जो 3 बॉयज़ हैं वो एक ही जगह से, एक ही पॉइंट से एक साथ चलना शुरू करते हैं। देयर स्टेप मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। जो पहले बॉय का जो स्टेप्स हैं वो हैं 63 सेंटीमीटर्स के, मतलब माप है उनका, एक का 63 सेंटीमीटर, दूसरे के स्टेप्स का जो मेज़र है वो है 70 सेंटीमीटर और तीसरे का है 77 सेंटीमीटर। तो इन्होंने पूछा व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो डैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी कि ईच शुड कवर, जो हर एक जो है कवर कर सके, सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, ताकि तीनों के तीनों जो हैं एक ही तरह के स्टेप्स लें या कंप्लीट स्टेप्स लें। तो आपसे मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया है। तो आपने सीखा था कि जब भी आपको मैक्सिमम ग्रेटेस्ट वगैरह की बात होगी तो आपको HCF निकालना है, और जब भी आपसे मिनिमम वगैरह की बात होगी, मिनिमम लोएस्ट या लिस्ट की बात होगी, तो आपको LCM निकालना है। तो देखो सेकंड सम में हमें निकालना पड़ेगा LCM। तो सॉल्यूशन देखो इसका कैसे होगा। सॉल्यूशन में लिखो कि आपको सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो लिखो। गिवन में आपको है फर्स्ट बॉय स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, सेकेंड बॉय स्टेप्स मेजर 70 सेंटीमीटर एंड थर्ड बॉय स्टेप्स मेजर इज़ 77 सेंटीमीटर। तो अब निकालो LCM ऑफ 63, 70 एंड 77। तो देखो LCM निकालना है। LCM के लिए हमने सीखा था कि हम तीनों का एक बार में ही कर सकते हैं। 63, 70 एंड 77 को हमने लिखा।
अब देखो सबसे पहले जो हमारा प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। तो 2 से डिवाइड करके देखो इनमें से कौन सा 2 पर डिवाइड हो जाता है। तो देखो 63 नहीं होता तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। 70 क्या होता है, 35 2 जा 70। तो 70 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 35। फिर 77 नहीं होता तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखो इन तीनों में से 2 पर कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर ट्राई करेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 3। तो 3 से इनको डिवाइड करके देखो तो देखो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पर आ गया 21। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 35 3 से डिवाइड नहीं होता तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे। और 77 भी डिवाइड नहीं होता। अब दोबारा से देखो 3 पर, अब 3 से ये डिवाइड होता है तो लिखो 7। ये नहीं होता तो इनको एज इट इज़ लिखो। अब इनमें से 3 पर ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो डिवाइड हो पाए। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 5। तो 5 पर देखो, 5 पर हमारा ना 7 होता है, 35 होता है। तो लिखो 5 7 जा 35 और फिर 77। अब देखो नेक्स्ट प्राइम नंबर 7। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 एंड 1। तो यहाँ पर आ गया 11। लास्ट में हमारा किस पर चलेगा, 11 पर। ये यहाँ पर तो आ जाएगा 1 1 और 11 1 जा 11। तो लास्ट में बचा हमारे पास 1 1 1। तो एलसीएम में आप जब लिखेंगे तो एलसीएम में फैक्टर्स लिखो क्या क्या आए, 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11। तो ये हो गया आपका एलसीएम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी ये प्रोडक्ट आएगी 6930। तो आप देखो अब ये जो ये आया है आपके पास, ये क्या आया है, हेंस 6930 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस each should cover so that all can cover the distance in complete steps. अब देखो थर्ड सम में आपको क्या बोला गया है कि द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई है रूम की। जो लेंथ है वो कितनी है, 825 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 675 सेंटीमीटर एंड हाइट है 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो आपसे पूछा है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप। जो लॉन्गेस्ट टेप क्या होगा, विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ रूम एग्जैक्टली। जो रूम के तीनों डायमेंशन को सही से मेजर कर सके, ऐसा आपको लॉन्गेस्ट टेप पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट टेप की मेजर कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, जो पूरे रूम के डायमेंशन को, तीनों डायमेंशन को ईजिली एग्जैक्टली मेजर कर सकें। तो देखो आपसे यहाँ पर ये चीज़ नोट करो कि आपसे पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट टेप। जब भी आपको लॉन्गेस्ट की बात करेंगे तो आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखो, गिवन में क्या दिया हुआ आपको, लेंथ ऑफ अ रूम 825 सेंटीमीटर, फिर दी हुई है ब्रेड्थ गिवन है आपको 675 सेंटीमीटर, और फिर दी हुई है हाइट दी हुई है आपको 450 सेंटीमीटर। तो देखो लॉन्गेस्ट टेप पूछा गया है तो उसके लिए आप क्या करो, HCF निकाल लो, HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स। अब देखो HCF के लिए आप सबसे पहले क्या करो, 825 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से डिवाइड होगा। 3 पर जब आप करेंगे तो 6 2 3 7 जा 21 1 3 5 जा 15। फिर दोबारा से देखो किस पर चलेगा, 3 पर, 3 9 जा 12 2 14। ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब चलाओ इसको 5 पर, 5 5 जा 25 बचा 2, 5 5 जा 25। अब दोबारा से 5 पर, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब 11 पर, 11 1 जा 11। अब निकालो 675 का। ये देखो क्या ये 3 से डिवाइड होता है, 7 और 5 12 और 6 18।
तो देखो ये 3 से डिवाइड होता है, 3 से करो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 1, 3 5 जा 15। अब देखो 7 और 2 9, अब फिर हो रहा है, तो 3 7 जा 21, बचा 1, 3 5 जा 15। अब 5 पर 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25। अब फिर 5 पर 3 3 1। आप निकालो 450 के लिए। 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इन 1, 2 5 जा। फिर अब 3 पर 3 7 जा 21 1, 3 5 जा 15। फिर दोबारा से 3 पर 3 2 जा 6 1, 3 5 जा 15। फिर 5 पर करेंगे 5 और फिर 5 पर 1। तो देखो जब आप HCF निकाल लेंगे, HCF देखो क्या आएगा, HCF ऑफ 8 2 5 को तो आप लिख लो, यहाँ पर करते हैं 8 2 5 को तो आप लिखो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। फिर 675 को आप लिखो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। फिर 450 को लिखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब आपको HCF बताना है, तो अब पेयर बनाओ कि पेयर क्या क्या बन रहे हैं। तो देखो इस 3 का पेयर है, तो एक 3 मल्टीप्लाई में। अब और इन 3 का पेयर नहीं बन रहा है। अब देखो 5 के पेयर बन रहे हैं, इसमें भी 2 5 हैं, इसमें भी 2 5 हैं और इसमें भी 2 5 हैं। तो दोनों में से जब आप एक एक लेंगे तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ से HCF कितना आया, 75। तो अब देखो हेंस द लॉन्गेस्ट टेप is 75 centimeter, which can measure the 3 dimension of the room exactly। तो आज हम 3 सम ही करेंगे, बाकी के जो बचते हुए क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।